पार्टी का जो टॉप एजेंडा है वो बीजेपी को रोकना है। नहीं, वो बीजेपी को रोकें कोई दिक्कत, परंतु उनका जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस उसके बारे में क्या कहना उनका। जिस प्रकार से कमलनाथ ने उनकी बेइज्जती करी, जिस प्रकार से कमलनाथ ने उनको लेकर अपशब्द इस्तेमाल किया और कहा कि अखिलेश कौन होता है या अखिलेश कौन होता है, तो उसके बारे में कोई एक अक्षर नहीं बोल रहे। वो असल में क्या है कि कमलनाथ ने इनको आईना दिखा दिया कि कांग्रेस को इनकी जरूरत नहीं है। ये भीख का कटोरा लेकर कमलनाथ के आगे खड़े रहे। जो क्लैशेस, जो इंटरनल क्लैशेस के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई क्लैशेस नहीं है, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, कांग्रेस के साथ हमारी जो रिलेशंस हैं वो ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजीज अलग, थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस अलग है। नहीं, अगर फ़र्क नहीं है या कोई डिफरेंसेस नहीं है तो फिर वो जो चिरकुट बोला था कांग्रेस के नेताओं को, वो किसके लिए बोला था? या जो कमलनाथ ने जिस प्रकार से धुतकारा था इनको, वो किसके लिए धुतकारा था? इन्होंने ये भी कहा कि हम देर रात को 1 बजे तक, मेरे नेता वहाँ पर 1 बजे तक भीख का कटोरा लेकर खड़े रहे। वो किसके दबाव पर 1 बजे तक भीख का कटोरा लेकर खड़े और भीख डालने से मना कर दी कांग्रेस पार्टी ने? जी सर, असादुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि जब हम G20 प्रेसिडेंसी हम लोग कंडक्ट कर ही चुके हैं तो मैं अपील करता हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए गाजा के लिए, हेल्प के लिए। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि भारत ने ऑलरेडी फ़लस्तीन के लिए यहाँ से सामान भेजा है। वहाँ पर जो जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भारत ने यहाँ से मेडिकल एड भी भेजी है और बाकी सामान भी भेजा है, और वह इजिप्ट के माध्यम से ही वहाँ जा रहा है। जी सर, मौया मोत्रा पे जो उनके जो मिनिस्टर हैं फिरहाद हकीम, उनका कहना है, जो कि सीएम से भी काफ़ी क्लोज है, ममता बनर्जी के भी काफ़ी क्लोज एड में है, उनका कहना है कि ये सब अफर्ट सिर्फ उनको चुप करवाने के लिए। हकीम साहब तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को डिफेंड कर रहे हैं। जी सर, कांग्रेस ने मिजोरम में मैंने एलपीजी सिलेंडर 750 का बोला है कि हम कर देंगे, और 15 लाख की हेल्थ पॉलिसी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पहले हिमाचल और कर्नाटक में वह जो कुछ कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, पहले कर्नाटक और हिमाचल में लागू करें, फिर वह कहीं पर कहने के काबिल होंगे। क्या कि सिर्फ झूठे वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। जी सर, राजस्थान में एक चीफ पूछा गया तो वहाँ के स्टेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खचरियावास, उनका कहना है कि फेस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो है दोबारा से पावर में आएंगे, और फेस डिसाइड करने का काम सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का है। वहाँ पर खींचातान है आपस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, सबको जानकारी में है। और वहाँ पर खींचातान सिर्फ नेताओं की नहीं है, नीचे कार्यकर्ताओं में भी खींचातान है, और मुख्यमंत्री की रेस में भी खींचातानी है। तो स्पष्ट दिखता है कि वहाँ पर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही। जी सर, मोहन भागवत का कहना है इंडिया और इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस ना करे, इसीलिए कुछ इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व करते हैं या हम लोग को कंफ्यूज करना चाहते हैं, इंटेंगल्ड करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और क्लैशेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो वाम विचार के लोग हैं वो बेशक पश्चिमी देशों में रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वह नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और मोहन भागवत जी ने ठीक कहा कि वह कुछ ना कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ नए प्रकार के विषय लाकर यहाँ पर छेड़ते हैं, जिसमें हमारे राजनेता लिप्त हो जाते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने ठीक कहा कि उनकी चेष्टा है कि हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये जो सदी है ये भारत की सदी है। उनकी पूरी कोशिश है कि हम किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ने से रोकें।